नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम का सच में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम के करीब 8:30 बजे का वक्त था। यशपाल गुप्ता आगरा स्थित अपने होटल में ही थे, तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आए। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। जिस तरह वो अन्य कॉल्स को रिसीव करते थे, उसी तरह उसको भी रिसीव करते हुए जैसे ही हेलो कहा, तभी दूसरी ओर से आवाज आए, तुम्हारे बेटे सोनू का कार सहित अपहरण कर लिया है। सोनू उनका 15 साल का बेटा था, जो आगरा के एक क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर विनोद कुमार चला कर ले जाता था। बेटे के अपहरण की बात सुनकर यशपाल गुप्ता के तो जैसे होश ही उड़ गए। अपहरणकर्ता बेटे को कोई हानि न पहुंचा सके, इसलिए वो बड़ी ही विनम्रता से बोले, आप मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। बदले में आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगा। हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए। पैसों का इंतजाम करने के लिए कल दोपहर 4 बजे तक का वक्त दिया जाता है। तुम तब तक पैसों का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या फिर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम बेटे से हाथ धो बैठोगे। अपहर्ता ने चेतावनी दी, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन बेटे को कुछ नहीं कहना। हमें बेटे से बात तो करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली आ जाए। यशपाल विनम्रता से बोले। बेटे की आवाज सुनने के लिए वो फोन को कान से चिपकाए रहे। कुछ देर बाद उनके कान में बेटे की आवाज आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वो डरास्मा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी आ जाओगे। इससे पहले कि वो और कुछ कहते, दूसरी ओर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने कई बार हेलो हेलो कहा, इसके बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो जिस नंबर से उनके फोन पर कॉल आई थी, कॉल बैक किया, लेकिन फोन स्विच्ड ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन स्विच्ड ऑफ होने की वजह से वह नहीं मिल सका। उन्होंने अपने विनोद कुमार को फोन लगाया, लेकिन उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अपहरण सोनू का हुआ है तो ड्राइवर का फोन बंद क्यों है? अपहरिताओं ने क्या उसे भी अपने काबू में कर रखा है, या वो उनके चंगुल से बाहर है? ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे। यशपाल गुप्ता की घबराहट बढ़ गई। वो होटल से सीधे अपने घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पत्नी से पूछा, सोनू टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था? रोज की तरह वो शाम 4:15 बजे निकला था। मगर क्या हुआ उसे? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए भी यशपाल गुप्ता को बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब यशपाल ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनकी अपहर्ता से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को उनके पास से ले आएंगे। जिस टेनिस क्लब में सोनू प्रैक्टिस करने जाता था, यशपाल गुप्ता ने फोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि सोनू आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि घर से क्लब जाते समय ही सोनू का अपहरण कर लिया था। उन्होंने रात करीबन 9:30 बजे फोन से आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मनु महाराज से बात कर बेटे के अपहरण की बात बता दी। साथ ही जिस फोन नंबर से उनके पास फिरौती के लिए फोन आया था, वो फोन नंबर भी उन्हें बता दिया। ये 17 फरवरी 2015 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेजतर्रार पुलिस अधिकारियों की 3 टीमें बनाई। तीनों टीमों के निर्देशन की जिम्मेदारी एसपी सिटी जयंतकांत को सौंपी गई। एक पुलिस टीम शहर पुलिस उपाधीक्षक मानसी कल्याणी की अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर यशपाल गुप्ता एसपी सिटी जयंतकांत से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी। यशपाल गुप्ता से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया। मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर विनोद कुमार ही सेंट्रो कार बियारो 1V8578 से सोनू को न्यू आगरा क्लब ले जाता था और शाम 7:15 बजे वो टेनिस खेलकर घर लौट आता था। उन्होंने ये भी बताया कि सोनू के अपहरण के बाद ड्राइवर का फोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद विनोद कुमार ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर सोनू का अपहरण कर लिया है। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वो फोन नंबर महाराष्ट्र का है और वो विनोद कुमार के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वो सिम दूसरे आईएमईआई नंबर वाले फोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें आईएमईआई नंबर और फोन नंबर के सहारे रात भर जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी रहीं। पुलिस को ये पता लग चुका था कि जिस समय अपहर्ता ने यशपाल गुप्ता को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उसके फोन की लोकेशन बिहार के ही भोजपुर जिले के नजदीक धनुपुरा गांव की थी। एक पुलिस टीम पटना में मुख्य जगहों पर लगे सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों की फुटेज खंगालने लगी। एएनपीआर कैमरे शहर के मुख्य चौराहे पर लगे थे।
इन कैमरों से वाहनों की नंबर प्लेट भी पढ़ी जा सकती है। पुलिस के पास यशपाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वो इन कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि वो सेंट्रो कार किस तरफ गई है। उधर बेटे की चिंता में गुप्ता दंपति को भी रात भर नींद नहीं आए। बीच बीच में वो पुलिस को फोन करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस को अपहृताओं और बेटे के बारे में कोई जानकारी मिली कि नहीं। पुलिस से उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा था। सुबह होते ही पुलिस की टीमें धनुपुरा गांव चली गईं और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने लगी। इसी दौरान पुलिस सर्विलांस टीम से खबर मिली कि जिस फोन नंबर से यशपाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वो नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फोन में डाला गया था। वो फोन वही था जिसमें महाराष्ट्र वाला यही नंबर रेगुलर यूज किया जाता था। वो फोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता चल गई। उसकी लोकेशन धनुपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीमों ने घर घर जाकर सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत सोनू मिल गया। सोनू के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी कपड़े से बंधा था। सोनू को सही सलामत बरामद करने की बात जांच टीम ने एसएसपी को बता दी। बाद में बात यशपाल को भी बता दी गई। बेटे को अपहृताओं के चंगुल से छुड़ाने पर गुप्ता दंपति की खुशी का ठिकाना न रहा। वे तुरंत कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने जिन 2 युवकों को हिरासत में लिया था, उन्होंने अपने नाम अभिषेक सिंह और प्रदीप पाठक बताए थे। दोनों युवकों से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली ले आए। अभिषेक और प्रदीप पाठक से पूछताछ करने पर पता चला कि सोनू के अपहरण की साजिश यशपाल गुप्ता के होटल में काम करने वाली युवती अनामिका और उसके पति विनोद पाठक ने रची थी। यशपाल गुप्ता ने भी बेटे के अपहरण में विनोद पाठक पर शक जताया था। विनोद और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से अपनी ड्यूटी पर भी नहीं आ रहे थे और उनके फोन भी स्विच्ड ऑफ थे। पुलिस ने भी दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनका पता नहीं लगा। केवल 14 घंटे के अंदर अपहृत बच्चे के सही सलामत बरामद के अलावा 2 अपहर्ता भी गिरफ्तार किए जा चुके थे। यही पुलिस की बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक से विस्तार से पूछताछ की गई तो सोनू के अपहरण की दिलचस्प कहानी सामने आए। आगरा शहर में कौशल्या एस्टेट के रहने वाले यशपाल गुप्ता का शहर में एग्जीबिशन रोड पर एक होटल था। इसके अलावा उनके कई और बिजनेस भी थे। इसकी वजह से उनकी गिनती शहर के अच्छे बिजनेसमैनों में थी। उनका एक बेटा था सोनू। वो सेंट जोसेफ हाई स्कूल में कक्षा 9वीं में पढ़ता था। 15 वर्षीय सोनू को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक था। बेटे की रुचि को देखते हुए यशपाल गुप्ता उसकी प्रतिभा बढ़ाना चाहते थे। अच्छे खिलाड़ी बनने के गुर सीखने के लिए सोनू आगरा के बीरचंद पटेल रोड पर स्थित न्यू आगरा क्लब जाने लगा। वहां वो 2.5-3 घंटे टेनिस की प्रैक्टिस करता था। यशपाल ने बेटे को क्लब ले जाने और वहां से घर लाने के लिए अपने ड्राइवर विनोद पाठक की ड्यूटी लगा रखी थी। विनोद ही सेंट्रो कार से सोनू को शाम 4 बजे क्लब ले जाता और उसके प्रैक्टिस करने के बाद 7-7:15 बजे घर लाता था। विनोद पाठक गुप्ता के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था। अनामिका आगरा के ही थाना जगनपुर के ककरबाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी। वो वहां पर एक डेयरी चलाते थे। अनामिका अपने 2 भाइयों के बीच अकेली बहन थी, इसलिए परिवार में वो सबकी दुलारी थी। इंटरमीडिएट पास करने के बाद उसने यशपाल गुप्ता के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। गोपी के यहाँ विनोद पाठक नाम का एक युवक ड्राइवर था जो भोजपुर जिले के कचनद गांव में रहने वाले देवेंद्रनाथ पाठक का बेटा था। यशपाल गुप्ता को जब वो उनके होटल ले जाता तो फुर्सत में रिसेप्शनिस्ट अनामिका से बात करता था। हमउम्र होने की वजह से दोनों खूब बातें करते थे। धीरे धीरे उनके बीच बातों का दायरा बढ़ता गया और वे एक दूसरे को चाहने लगे। दिनों दिन उनका प्यार बढ़ने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि अलग अलग जाति होने के बावजूद उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया। फिर घर वालों की मर्जी के खिलाफ विनोद पाठक और अनामिका ने जनवरी 2013 में प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद दोनों ही पटना में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे। चूंकि दोनों ही कमा रहे थे इसलिए उनकी गृहस्थी ठीक ठाक चल रही थी। वे एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ नौकरी करते थे। यशपाल के ठाट बाट देखकर उनके मन में भी ऐश की जिंदगी गुजारने की लालसा होती थी, मगर जितनी पगार उन्हें मिलती थी उससे उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली नहीं थीं। ऐसा क्या करें जिससे उनके पास भी अकूत संपत्ति हो जाए, इसी बात पर वे विचार करते थे। इसी दौरान उनके दिमाग में विचार आया कि जिस यशपाल के यहाँ वे नौकरी कर रहे हैं, क्यों ना उनके बेटे सोनू का किडनैप कर लिया जाए। क्योंकि वो पैसे वाले हैं इसलिए सोनू की फिरौती पर उन्हें मोटा पैसा मिलने की उम्मीद थी। सोनू को क्लब तक विनोद ही छोड़ने जाता था, इसलिए उसका किडनैप भी आसानी से होने की उम्मीद थी।
विनोद पाठक ने जल्दी से मालदार होने का उपाय तो खोज लिया, लेकिन जो काम करके अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहते थे वो काम इतना आसान नहीं था। उसने इस योजना में अपने ताऊ के बेटे प्रदीप पाठक को शामिल करने का फैसला कर लिया। प्रदीप पाठक भोजपुर जिले के ही थाना पीटो का रहने वाला था। वो मुंबई में एक ट्रैवल एजेंसी में ड्राइवर था। विनोद की प्रदीप से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं था, वह भी जल्दी मोटे पैसे कमाना चाहता था। 29 जनवरी 2015 को विनोद ने उसे एक काम में मोटा पैसा कमाने का लालच देकर आगरा आने को कहा। प्रदीप ने उससे काम के बारे में जानना चाहा तो विनोद ने कह दिया कि काम के बारे में वह आगरा आने पर ही बताएगा। 1 फरवरी 2015 को प्रदीप महाराष्ट्र से आगरा आ गया और मीठापुर बस स्टैंड के नजदीक अपने भाई विनय पाठक के मकान में ठहर गया। फोन करके उसने विनोद को अपने आने की सूचना दी तो वह उसके कमरे पर ही पहुंच गया। विनोद ने उसे बिजनेसमैन यशपाल गुप्ता के 15 वर्षीय बेटे सोनू के अपहरण कर मोटी फिरौती वसूलने की योजना बताई। अच्छे पैसे मिलने की उम्मीद में प्रदीप ने हामी भर दी। वे इस गेम को सुरक्षापूर्वक खेलना चाहते थे। विनोद चाहता था कि उनके साथ कोई ऐसा शख्स और शामिल हो जाए जो दबंग टाइप का हो। तब प्रदीप ने अभिषेक सिंह को शामिल करने का सुझाव दिया, जो सीआरपीएफ की बटालियन नंबर 197 में नौकरी करता है। उसकी पोस्टिंग सारंदा, झारखंड में थी। अभिषेक सिंह जिला भोजपुर के गढ़हवी गांव के रहने वाले संतोष सिंह का बेटा था। आरडीएम हाई स्कूल में पढ़ते समय अभिषेक ने प्रदीप पाठक के यहां किराए पर कमरा लिया था। वहां रहने के दौरान ही उसकी प्रदीप से दोस्ती हो गई। कभी कभी विनोद भी प्रदीप पाठक के यहां आता था, इसलिए वह भी अभिषेक सिंह को जानता था। बाद में अभिषेक की सीआरपीएफ में नौकरी लग गई। नौकरी लग जाने के बाद भी प्रदीप की अभिषेक से फोन पर बात होती रहती थी। प्रदीप जब आगरा आ गया तो उसने मिलने के लिए अभिषेक को बुलाया। दोस्त के कहने पर अभिषेक आगरा आ गया तो प्रदीप ने उससे बिजनेसमैन के बेटे का अपहरण करने के बारे में बात की। पैसों के लालच में अभिषेक भी उनकी योजना में शामिल हो गया। फिर विनोद, अनामिका, प्रदीप और अभिषेक ने योजना को अंजाम देने की रूपरेखा बनाई। उन्होंने हथियार वगैरह का इंतजाम भी कर लिया। विनोद ने प्रदीप और अभिषेक से कहा, शाम करीबन 4 बजे सोनू को टेनिस खेलने के लिए सफेद रंग की सेंट्रो कार नंबर BRO1V 8578 से ले जाता हूं। जैसे ही मैं क्लब से थोड़ी पहले डबल ब्रेकर पर पहुंचूंगा, कार धीमी कर दूंगा। तुम लोग वहां पहले से ही तैयार रहना। कार धीमी होते ही गेट खोलकर कार में बैठ जाना। 17 फरवरी 2015 को विनोद कुमार पाठक सोनू को सेंट्रो कार से क्लब की ओर लेकर रवाना हुआ। अभिषेक और प्रदीप पाठक पहले से ही डबल ब्रेकर के पास खड़े हो गए थे। जैसे ही विनोद डबल ब्रेकर के पास पहुंचा तो अपने साथियों को देखकर उसने कार धीमी कर ली। कार के पिछले गेटों के लॉक उसने पहले से ही खोल रखे थे। कार धीमी होते ही प्रदीप और अभिषेक कार के पिछले गेट खोलकर अंदर बैठ गए। सोनू ने अनजान लोगों को गाड़ी में चढ़ते देखा तो वह चौंक गया। इससे पहले कि सोनू उनसे कुछ कहता, प्रदीप और अभिषेक ने तमंचा दिखाकर उसे डरा दिया। विनोद कार तेज गति से चलाते हुए प्रदीप के भाई विनय पाठक के मकान पर ले गया। मकान की चाबी प्रदीप के पास ही थी। उसने ताला खोला और सोनू को डरा धमका कर एक कमरे में बंद कर दिया। कार उन्होंने उसी मकान में खड़ी कर दी थी। प्रदीप के पास महाराष्ट्र का एयरसेल कंपनी का सिम था। विनोद ने उससे वो सिम लेकर अपने मोबाइल फोन में डाला और शाम 7:30 बजे सोनू के पिता यशपाल गुप्ता को फोन करके सोनू के अपहरण की जानकारी दी और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। उसने उस समय सोनू की उसके पिता से बात करा दी ताकि उन्हें बेटे के अपहरण होने का विश्वास हो जाए। यशपाल से बात करने के बाद उसने एयरसेल का सिम निकालकर प्रदीप को दे दिया और कहा कि वह इसे फोन में न डाले। विनोद बहुत शातिर दिमाग था, वो खुद को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वो सोनू के साथ कमरे पर नहीं ठहरना चाहता था। उसने अभिषेक और प्रदीप से बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी मेरी पत्नी का फोन आया है, वह आगरा आई हुई है। मैं उसे होटल में ठहरा कर रात में ही यहाँ आने की कोशिश करूंगा, नहीं तो सुबह जरूर आ जाऊंगा। इतना कहकर विनोद पाठक वहां से चला गया। अगले दिन विनोद को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस सोनू को सरगर्मी से तलाश रही है, तो वह पत्नी अनामिका को लेकर पटना से रफूचक्कर हो गया। प्रदीप और अभिषेक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने विनय के मकान से ही यशपाल गुप्ता की कार भी बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने अनामिका और विनोद पाठक की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त प्रदीप पाठक और अभिषेक सिंह को 18 फरवरी 2015 को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। लेकिन फरार मास्टरमाइंड विनोद और अनामिका का पता नहीं लग सका। आगरा पुलिस उन्हें हर संभावित जगहों पर खोजती रही। कई महीने की खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला।
इसी बीच आगरा पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त विनोद पाठक और उसकी पत्नी अनामिका दिल्ली में कहीं छिपे हुए हैं। घटना के दोनों मास्टरमाइंडों को खोजने में आगरा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से सहयोग मांगा। पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी ने ये जांच क्राइम ब्रांच को करने के आदेश दिए। क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीष्म सिंह ने एसीपी केपीएस मल्होत्रा के निर्देशन में एक पुलिस टीम बनाई। टीम के पास केवल विनोद पाठक का मोबाइल नंबर और फोटोग्राफ था। इनके सहारे उसे तलाशना किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस टीम ने उसके फोन को सर्विलांस पर लगा दिया, लेकिन वो स्विच्ड ऑफ आ रहा था। इतनी बड़ी दिल्ली में फोटो के सहारे उसे ढूंढना आसान नहीं था। पुलिस ने दिल्ली के बड़े सभी रेलवे स्टेशनों और अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर अपने मुखबिरों को लगा दिया। पुलिस ने मुखबिरों को अभियुक्त विनोद पाठक का फोटो दे दिया था ताकि वे उसे पहचान सकें। 22 जून 2015 को आखिर क्राइम ब्रांच को सफलता मिल ही गई। एक मुखबिर ने सूचना दी कि फोटो में दिखने वाली सूरत का एक आदमी एक औरत के साथ सराय कालेखां बस टर्मिनल पर खड़ा है। मुखबिर की खबर पाकर पुलिस टीम तुरंत सराय कालेखां बस टर्मिनल पहुंच गई और उस आदमी और उसके साथ खड़ी औरत से पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम विनोद पाठक और अनामिका है। क्राइम ब्रांच ऑफिस लाकर दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने आगरा के बिजनेसमैन यशपाल के बेटे सोनू के अपहरण की सारी कहानी उगल दी। चूंकि वे दोनों अभियुक्त आगर पुलिस के वांटेड थे, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की खबर आगरा पुलिस को दे दी। दोनों अभियुक्तों को 23 जून 2015 को साकेत कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया। वांटेड अभियुक्तों की गिरफ्तारी की सूचना पर पटना पुलिस 24 जून को दिल्ली पहुंच गई और कोर्ट में उक्त दोनों अभियुक्तों को ट्रांजिट रिमांड पर दिए जाने की अर्जी पेश की। कोर्ट ने उनकी अर्जी को मंजूर कर लिया। फिर पटना पुलिस अभियुक्त विनोद पाठक और अनामिका को ट्रांजिट रिमांड पर आगरा ले गई। आगरा कोतवाली में दोनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने सोनू के अपहरण की साजिश रचने से लेकर अपहरण करने की कहानी बता दी। पूछताछ के बाद उन्हें पटना के न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दर्शकों, मिलते हैं एक नई सत्य घटना लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।